हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है सर्कल यानी कि वृत्त। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। जी हाँ, ये कहा है ये लाइन्स है हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो उन्होंने कहा है कि यार कठिनाइयां आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में कठिनाइयां नहीं है, आप अगर परेशानियां नहीं उठाओगे, तो आप उस सफलता का आनंद कैसे पाओगे। यानी कि जो चीज आप चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि मैं इस चीज में सफल हो जाऊं, तो आपके चाहने से ही सब कुछ नहीं होगा ना। आपको यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स। तो एफर्ट्स तो आपको डालने पड़ेंगे, कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। एफर्ट्स मतलब कठिनाइयां भी होती हैं, मेहनत भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर के भाग जाओगे, फेस तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कल हमने क्या किया था। कल हमने बहुत कुछ इसमें जो है आपके रिलेटेड क्वेश्चन हमने जो थ्योरम हमने पढ़ी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी कुछ हमने कर डाले थे, है ना। कि भाई आप इस थ्योरम का आपको यूज भी तो आना चाहिए, है ना। इन थ्योरम्स का आपको यूज भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे हमने क्वेश्चंस किए कुछ सारे। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस और अभी हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कल एक क्वेश्चन ये था, फिर हमने ये भी किया, रिकॉल दैट, क्या सिद्ध कीजिए कि बुझाएं। फिर हमने ये क्वेश्चंस किए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। तो जरा पहले इस क्वेश्चन को बताओ कि ये किस किस से हुआ। फिगर मैंने बना दिया था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन होमवर्क में हुआ है तो बताइए, नहीं हुआ है तो हम इसको करना तो ही, अगर हुआ है तो आंसर दीजिए फटाफट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको डायमीटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, और आपको पता है जब कभी भी when we draw a line from the center of a circle to the chord of circle, it will, वो क्या कर देता है, it will bisect the chord, या फिर आप bisect भी छोड़ो, it becomes perpendicular to the chord and bisect the chord। ये हमको पता है। तो हमने सर यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला डाला है ना, ये यहाँ पे हमने डाला है, तो ये क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस विल बिकम परपेंडिकुलर। हमें क्या बोलना है, हमें इस कॉर्ड की लेंथ, हमें ए बी की लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नाम आप दे दो, ओ एन नाम दे दो। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ ए एन, इन ट्राइंगल ओ ए एन में हम देखेंगे ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। तो ओ ए इज लाइक 10 का स्क्वायर, ए एन इज लाइक ए एन का स्क्वायर, एंड ओ वन स्क्वायर इज लाइक 6 का स्क्वायर। तो हम यहाँ करेंगे, ये 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर इज 100, ए एन का स्क्वायर इज ए एन का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36। तो 100 माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा ए एन स्क्वायर। तो 100 माइनस 36 इज 64। तो ए एन स्क्वायर आ गया 64। यहाँ देखो, तो हमें ए एन चाहिए, तो इधर रूट 64 लग जाएगा, तो इधर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे और चीज और हमें ऐड करनी थी इस पे। जब ये सब हो गया तो आपको पता है कि जो ए एन है वो एन बी के बराबर हो गया है, और ये लिख सकता हूँ जो ए एन है वो ए बी का क्या हो गया है, आधा हो गया। भाई बाइसेक्ट करेगा, बराबर भागों में बांटेगा, तो ये बराबर भाग हो गए। तो यानी जो ए एन है ये पूरे ए बी का क्या है, आधा है ना, यही तो बात हुई। तो देयरफॉर आप इसमें लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। देयरफॉर ए एन इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो बी एन बी कितना हो जाएगा,
8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू ए एन प्लस बी एन। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए एन प्लस बी एन इज 8 प्लस 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका, जैसे कि आपको बताया, हमें ये भी पता है ए एन इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी है। तो हमें तो ए एन दे रखा है 8, तो 8 इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी चाहिए, तो 8 टू इधर और ये आ जाएगा, तो 16 इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, 16 इक्वल्स टू ए बी। तो दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर को फाइनली लिख सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। अब क्या है, अब मैंने जैसे कि आपको बोला कि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोला, एक क्वेश्चन इन सर्कल्स के उसमें एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लिखिए, इन अ सर्कल, कोई सर्कल है ऑफ रेडियस 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर का, और यहाँ बोला गया है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इफ, कंडीशन दे रही है पहला, इफ दे आर ऑन सेम साइड ऑफ द सेंटर, और दूसरा है इफ दे आर अपोजिट साइड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स यहाँ पे हैं जिनकी लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपको दी गई है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ए बी की 8 है, सी डी की 6 है, यानी पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, आपको कॉर्ड्स के बीच की दूरियां आपको बतानी है। इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, अगर वो सेम साइड है सेंटर के, यानी कि अगर दोनों जीवाएं, जो दोनों जीवा है वो केंद्र के एक तरफ है, और इफ दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द, तो पहले वाला पार्ट करो, पहले वाले के लिए फिगर बनाओ, फिर बात करते हैं जरा फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन में देखो, एक सर्कल है, एक सर्कल हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। बोला एक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, ए बी और सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, और कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, पहले सेंटर हम इसका बना दें, एक सेंटर है इसका, ये हमने सेंटर कर दिया। इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ, अगर कॉर्ड्स जो हैं, जो इसकी कॉर्ड है वो सेम साइड है, सर्कल के एक ही तरफ है, तो हम मान लेते हैं एक कॉर्ड ये हो गई ए बी जो बड़ी है, और एक कॉर्ड हम मान लेते हैं ये हो गई छोटी जो ये, दिस इज, तो दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। क्लियर? सो दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। तो सेंटर से अलग अलग दूरी पे हमने दोनों का इनका, तो एक तो सेंटर से है भाई साहब 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। इफ द ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ, इट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। अच्छा, सेंटर से हमें दूरी बतानी है, ठीक है।
और ये इसका रेडियस हो गया, जो रेडियस हमको दिया है, ठीक है। जो रेडियस हमको दिया है, रेडियस हमको दे रखा है, इसका नाम यहाँ पे आप सेंटर ओ रख लो, यहाँ पे आप नाम एन रख लो, और यहाँ पे भी तो आएगा ये भी ना, ये इसको भी तो छुएगा, इस पॉइंट का नाम आप एम रख, ठीक है। और एक 8 सेंटीमीटर है, और तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमें पता है गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो चीजें कर लें, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ए भी 8 है, तो ये आपको पता है सेंटर से हम कोई भी जब डालते हैं तो परपेंडिकुलर बनाता है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना, बाइसेक्ट करते हैं। और ये भी परपेंडिकुलर डाल ही रहा है बिल्कुल सेंटर से कॉर्ड पे लाइन के लिए, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 सेंटीमीटर। तो हमें सेंटर बिटवीन वो निकालना है, तो ये वाला तो पहले ही एकदम निकल जाएगा। इफ दे आर ऑन द कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, ओके, हमें डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स निकालना है बच्चों। अब आप समझो हमें निकालना क्या है, ठीक है। मेन बात क्या है, हमें ये समझना है कि हमें निकालना क्या है, इसको भी हटा दो, है ना। हमें निकालना क्या है, मेन बात तो है डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। तो एक कॉर्ड तो आपकी ये रही, एक कॉर्ड ये रही, इसके बीच की दूरी ये, यानी कि आपको ये निकालना है, एनएम बोलो चाहे एमएन बोलो, है ना। इसको जो नाम दिया था वही नाम इसको यहाँ पे वापस दे देते हैं, ये थोड़ा एन हो गया, ये एम हो गया। तो ये हमारे पास, तो देखा जाए तो हमको क्या निकालना है सर, हमको ये एन एम निकालना है। क्या निकालना है, ये एन एम निकालना है, जो मैंने आपको हरे पेन से करके यहाँ दिखाया। देखो यही तो दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी है, यही तो जो ये एन एम है, यही तो हमें निकालना है, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी है। तो क्या करेंगे, इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा बच्चों, कि सर अगर ना इस पूरे में से, इस पूरे में से मैं इतना ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं, इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये मैं काट दूं, तो मेरे को क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, और मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। तो हमारा जो ज्यादा फोकस रहेगा पूरा इस चीज में रहेगा। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल, जो हमने ले रखा है ओ ए ओ एन, ये आपको पता है व्हेन line drawn from the center, it will perpendicular to chord and bisects the chord, ठीक है। तो chord को bisect कर देता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दैट इज जो ए एन है वो एन बी के बराबर है, और जो ए एन है वो हाफ ऑफ ए बी भी है। दूसरा, आप अभी यहाँ पे हाफ ऑफ ए बी का हमारा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ये चाहिए नहीं अभी, और जो सी एम है वो हमारा एम डी के बराबर, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है सर, आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, ए एन जो है हमारा एन बी के बराबर, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ एन, इन ट्राइंगल ए ओ एन, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। ए ओ स्क्वायर इज लाइक 5 का स्क्वायर, ए एन स्क्वायर इज लाइक ये कितना था 4, और ओ एन स्क्वायर ये तो हमें निकाल, तो यहाँ पे अब मैं मेंशन कर सकता हूँ ये 4 है, ये 3 है, और ये 3 है। 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस ए एन स्क्वायर, 25 माइनस 16 ए एन स्क्वायर, 9 इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर, और इधर है 3 इक्वल्स टू ए एन। ये आपको सबको पता लग गया होगा 3 कैसा है ना, अंडर रूट 3।
ये हो गया। तो सॉरी ए एन थोड़ा निकाल रहे हैं, ओ एन निकाल रहे हैं। ओ एन कितना आ गया हमारा 3, देयरफॉर ओ एन इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको तो सर ये पूरा चाहिए, पूरा कैसे लेंगे? ये अगर आप कर दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब एक बार बताओ, इसी को मैं यहां से यहां ले आऊं तो भी तो ये क्या है? तो भी तो ये रेडियस ही है ना। तो भी सेंटर से आप सर्कल के किसी भी दूरी पे किसी चीज को ले आओ तो आपने सेंटर से अब ये इसको मिला दिया यहाँ पे, तो ये भी तो एक आपका क्या हुआ? ये भी तो आपका एक ट्राइंगल ही हुआ ना। तो बस वही चीज अब यहाँ पे आप करोगे। तो नाउ इन ट्राइंगल सी ओ एम, तो ये हो गया सी ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू सी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। तो अब सी एम, अब यहाँ पे जो है चीजें थोड़ा समझनी है आपको। सीओ तो अगेन इज रेडियस, तो ये तो रेडियस सेम ही रहेगा जैसे 5 का स्क्वायर। सी एम अगेन ये 3 का स्क्वायर रहेगा। बट ओ एम क्या रहेगा? ओ एम अगर मैं पूरा ले भी लेता हूं तो उसको आप दो तरीके से यहाँ कर सकते हैं। ओ एम को आप 3 प्लस एन एम का स्क्वायर भी ले सकते हैं। डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा एन एम। बट आपने ऐसा नहीं करना है, करा इसके बाद करके देखते हैं ना। बट हमें पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं तो हम ओ एम की जगह ओ एम स्क्वायर ही लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ओ एम का स्क्वायर, तो आएगा 25 माइनस 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर। 25 में से 9 गया 16 इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर। अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर। तो ओ एम आपका यहाँ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ओ एम मेरा कितना आ गया? 4। ओ एम पूरा आ गया 4। बट हमें तो ये वाला चाहिए, हमें डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड चाहिए। तो इसको मैं यही बता दूं, यही बता देते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस है आपकी एम एन। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड से एम एन। एम एन आ कैसे रहा है? अगर मैं पूरे ओ एम में से माइनस कर दूं ओ एन को तो मुझे मिल रहा है एम एन। एंड ओ एम जो है वो है पूरा 4, क्योंकि अभी हमने निकाला 4। और एम एन ओ एन है जो, वो भी हमने निकाला 3। तो ये आ जाएगा एम एन। ये आ गया 1 सेंटीमीटर। तो एम एन डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 1 सेंटीमीटर। तो ये तो अभी इसका पहला ही पार्ट हुआ है। क्लियर? कॉपी करो इसको जरा, फिर हम इस पे आगे बात करेंगे। तो लिख लिया। अब इसी क्वेश्चन को, जैसे मैंने बोला कि अगर ओ एन हम करके देखें, यहीं पे थोड़ा समझना इस बात को, है ना। सी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था? सी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। सी ओ स्क्वायर आपने लिख दिया था 5 का स्क्वायर, सी एम स्क्वायर आपने लिख दिया था 3 का स्क्वायर, प्लस ओ एम स्क्वायर अगर देखा जाए तो ओ एम ये था ना, तो इससे और इससे मिलके बन रहा है ओ एम। तो यहाँ मैं लिख सकता था 3 प्लस एन का, इसको लिख सकता था 3 प्लस एम एन का होल स्क्वायर। तो हम ऐसे भी करके देखते हैं क्या ऐसे आंसर सही आ रहा था यहाँ पे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे डायरेक्ट यहाँ पे, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। चेक करते हैं क्या आता है नहीं आता। 25 माइनस 9 और
इस 9 को मैं इधर ले आया ना, 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस mn का स्क्वायर प्लस 6m। तो 25 माइनस 9 इज 16 इक्वल्स टू 9 प्लस mn स्क्वायर प्लस 6mn। ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो mn स्क्वायर को हम आपको याद होगा, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx की फॉर्म mn स्क्वायर प्लस 6mn प्लस 9 16 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, mn स्क्वायर प्लस 6mn, 16 में से 9 गए, आपका बचता है माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं हमें mn और यहाँ हमें 7 चाहिए, और जब भी अगल बगल में होता है तो 1 से काम हो जाता है, मैंने आपको याद दिलाया। तो अगर 7 1 जा करेंगे तो वो 7 ही आएगा, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 1, और 7 माइनस 1 करूंगा तो 6 आएगा। तो मेरे फैक्टर मिल गए 7 और 1, mn स्क्वायर प्लस 7mn माइनस mn 1mn, आप बोल सकते हैं इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपने देखा mn कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा mn प्लस 7, या माइनस 1 कॉमन लूंगा, अंदर बच जाएगा mn प्लस 7। काफी बच्चों को ये काफी ट्रिकी लग रहा होगा, बट हाँ, ट्रिकी कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, बस हम एक तरीका बताने के हम ये भी यूज कर सकते थे। तो यहाँ से आपके जो आ गया mn माइनस 1 और mn प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम दोनों को रखेंगे एक बार, mn माइनस 1 इक्वल टू 0, इधर रखेंगे mn प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो mn इज इक्वल टू आ गया 1 सेंटीमीटर यहाँ से, और mn इज इक्वल टू आ गया माइनस 7। तो हमें पता है ये नहीं होगा, बिकॉज डिस्टेंस जो होती है, दूरी होती है, कैन नॉट बी इन नेगेटिव। नेगेटिव में हम डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते। चलो, अब दूसरा पार्ट इसका देखो। दूसरा पार्ट आप लोग होमवर्क में कोशिश करना, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। अगर वो दोनों अपोजिट साइड ऑफ, सॉरी सेम का हमने कर दिया, अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर है, तो पहले उसके लिए फिगर हम बनाते हैं, ठीक है। तो हम पहले फिगर बना देते हैं अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर के लिए। ये आपका ए बी हो गया, एक कॉर्ड आपकी ये हो गई ए बी, और यहाँ आपका बिल्कुल सेंटर हो गया। तो अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, अगर एक इधर है तो एक इधर होगी, है ना। और हमें दिख रहा है ए बी को ये नाम दे सकते हैं, बड़ा है, सी डी ये दे सकते हैं, और रेडियस हमें जो दिया है वो रेडियस आपको दे रखा है यहाँ पे भी और यहाँ पे। और आपको अब यहाँ पे इनके बीच की दूरी बतानी है, तो एक आप यहाँ से डाल देंगे परपेंडिकुलर, एक आप यहाँ से डाल। तो ये आपका बन चुका है क्वेश्चन का फिगर। तो इस क्वेश्चन के फिगर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। दिस इज 5, ये आ गया है 5, और ये भी आ गया है 5। दिस इज O, यहाँ पे रख दो M, यहाँ पे रख दो N। इस बार आपको पूरा mn यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको इस बार ये चीज पूरी कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। तो कॉर्ड के बीच की दूरी क्या है, ये हमें यहाँ पे कॉर्ड लिखेंगे। आप सेम वही चीजें आप लिखेंगे जो हमने लिखी हुई है ना। तो इन ट्राइंगल ओ सी एम ले लेते हैं पहले। सी एम आपको पता है 3 3 4 4। तो यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू एम सी का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर इज लाइक 5 का स्क्वायर, एम सी का स्क्वायर इज लाइक 3 का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। तो हो गया 25, ये हो गया 9, ये हो गया ओ एम का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर, यह आ गया 16 बराबर ओ एम स्क्वायर। तो 16 बराबर ओ एम स्क्वायर आ गया, बट हमको क्या चाहिए, हमको तो ओ एम चाहिए, तो ओ एम हो जाएगा 4, स्क्वायर पता होना चाहिए, है ना। फिर आ जाते हैं इन ट्राइंगल, ओ एम हमारा इन ट्राइंगल ओ एन ए आप ले लो। तो सेम इसमें ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर इज लाइक 5 का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर इज लाइक 4 का स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया 25 इक्वल्स टू 16 प्लस ओ एन स्क्वायर। तो 25 में से ये 6 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 16,
तो 9 बराबर ON², तो 3 आ गया हमारा ON। ठीक है, तो ये हमारा 3 आ गया, ये हमारा कितना था, ये हमारा 4 आ गया, पहले भी तो यही था, तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स के बीच की दूरी है mn, और mn आप देखोगे mn बन कैसे रहा है, OM प्लस ON, या फिर आप सीधे बोल दो MO प्लस ON हम कर रहे हैं। MO is like 4 and it is 3, so therefore MN is equals to 7 सेंटीमीटर। जब अपोजिट साइड में है तो दोनों कॉर्ड्स की दूरी कितनी आ जा रही है, दोनों कॉर्ड्स की दूरी 7 सेंटीमीटर आ जा रही है। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन को ये पार्ट भी खत्म हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने क्वेश्चन देखा। इसमें कॉर्ड्स के क्वेश्चन थे, एक बार एक जो सेंटर से सेम दूरी पे, यानी सॉरी सेंटर के सेम साइड में तो उनके बीच की दूरी, और जो सेंटर से अपोजिट साइड में उनके बीच की दूरी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपने जो अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, सब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास अभी देखने को आपको मिल रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन होने हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।